अच्छा जी, अब जो दूसरा वेक्टर है उसको हमने रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो हमने फाइंड करना है बी आर, बी फाई एंड बी जी। ठीक है, तो बी आर के लिए बी वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर हमें गिवन है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आर यूनिट वेक्टर को। आर यूनिट वेक्टर हमने कहाँ से लेना है, वो जो टेबल आपको हमने बताया आर यूनिट वेक्टर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर कॉस फाई प्लस वाई यूनिट वेक्टर साइन फाई के इक्वल, और फाई यूनिट वेक्टर देखना हो माइनस एक्स यूनिट वेक्टर साइन फाई और प्लस वाई यूनिट वेक्टर कॉस फाई। ठीक है, इनका इंटरचेंज है। ठीक है, और जी जो है वो जी के ही इक्वल है सिलेंड्रिकल में। ठीक है, तो बी आर डॉट आर यूनिट वेक्टर, तो बी वेक्टर जो है हमारे पास एक्स यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई यूनिट वेक्टर एक्स वाई ये गिवन है, डॉट आर यूनिट वेक्टर जो है हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आर यूनिट वेक्टर हमारे पास इक्वल है एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई। तो एक्स के साथ कॉस फाई ऐड आ जाएगा, वाई यूनिट वेक्टर के साथ साइन फाई आ जाएगा, एक्स के साथ कॉस फाई एंड वाई के साथ साइन फाई। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि x के साथ साइन फाई और y के साथ कॉस फाई, बाकी उसी तरह से एक्स स्क्वायर एक्स वाई मौजूद है। ठीक है, फर्दर अब ये चूँकि हमने सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है तो इसमें x नज़र नहीं आना चाहिए, x y भी नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम x को रिप्लेस करें किस फॉर्म में, r की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे या साइन फाई कॉस फाई। ठीक है, तो x को क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, x किसके इक्वल है, x कंपोनेंट होगा r cos फाई। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू आर cos फाई, y इज इक्वल टू आर साइन फाई। ठीक है, तो x स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर cos फाई स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर cos फाई cos स्क्वायर फाई। ठीक है, इसी तरह आपके पास है एक्स वाई, तो इसको आप लिखेंगे आर cos फाई आर साइन फाई। ठीक है, सॉरी ये बी फाइव में हम आगे हम आर इसको देख रहे हैं। ठीक है, आर स्क्र कॉस स्क्र फाई कॉस फाई प्लस आर कॉस फाई आर साइन फाई इंटू साइन फाई, ये वाला फंक्शन का। ठीक है, तो आर स्क्र कॉस स्क्र फाई कॉस फाई प्लस आर स्क्र लगा देंगे साइन स्क्र फाई कॉस फाई। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास कॉस फाई हम कॉमन ले सकते हैं और अंदर जो है कॉस स्क्र फाई प्लस साइन स्क्र फाई जो कि 1 के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं आर स्क्र कॉस फाई। ये आपके पास इसका बी आर कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी ने सब्स्टिट्यूशन जो है वो भी बता दी है। ठीक है, वो जो हम फार्मूला से देखिए बी फाई के लिए हम बी फाई इज इक्वल टू बी डॉट फाई, फाई यूनिट वेक्टर हम रिप्लेस करेंगे जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, साइन का सिर्फ डिफरेंस है, तो ये आपके पास इक्वल होगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन फाई प्लस एक्स वाई कॉस फाई। ठीक है, ये टेबल से हम देख लेंगे। ठीक है, फर्दर हमने इसको रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई प्लस एक्स वाई को भी इसी तरह आर कॉस फाई आर साइन फाई कॉस फाई। ठीक है, अगर इनको हम देखें तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो। ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका फाई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, रेडियल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सिलेंडर वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है रेडियल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो ज़ीरो होता है। ये लॉजिकली हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, इसलिए ज़ीरो आया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकली हम ज़ीरो कह रहे हैं। ठीक है, नोट बी जी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी डॉट जी इज इक्वल टू, अगर जी कंपोनेंट नहीं है तो फिर बी डॉट जी भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब एक ही कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड इसको हम कहते हैं, लेकिन बी वेक्टर इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर आर स्क्वायर कॉस फाई हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के बाद ये कुछ टर्म्स हैं, लेंथ सरफेस एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल लेंथ डी एल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ सरफेस और वॉल्यूम क्या होगा,
उसके लिए ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उनमें जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर ये यूज़ होंगे। अगर कोई सिलेंड्रिकल वायर है जिस तरह उसमें करंट गुजर रहा है तो वहाँ पे वो सिलेंड्रिकल सिस्टम से रिलेट करेगा, ठीक है। अगर कोई चार्ज है उसके गिर्द आपने रेडिएशन देखनी है तो वो स्फेरिकल सिस्टम से रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए डी एल आपका डिफरेंशियल लेंथ होगी, उसमें आर डी आर और फाई आर डी फाई प्लस जी यूनिट वेक्टर डी जी। तो ये उसने कहा है कि एज एविडेंट फ्रॉम द फिगर ए डॉट फाइव डी जो है वो आप देखें, बाय द इंस्पेक्शन ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट स्केच्ड इन फिगर ए डॉट फाइव डी, ठीक है। फिगर 5D जो है अगर आप देखें इसमें हमारे पास ये फिगर है, फिगर A.5 A B C, ये डी है, ठीक है। इसमें आप अगर देखें तो DL जो है वो उसको शो कर रहा है कि आपके पास मल्टीप्लाई होगा आपके R, अगर आप इसको लेंथ में देखें तो डिफरेंशियल लेंथ जो होगी उसमें आपका कौन कौन सी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं क्वेश्चन में, आर डी आर प्लस फाई आर डी फाई प्लस जी यूनिट वेक्टर डी, ठीक है। अब आर यूनिट वेक्टर और डी आर यानी कि उसी का एक कंपोनेंट हमने ले लिया, ठीक है, डिफरेंशियल रेडियल। फिर फाई यूनिट वेक्टर और ये आर्क होता है, आपको पता है आर्क जो होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, उसमें रेडियस और फाई दोनों आएंगे, ठीक है। डी फाई जब आपने लेना है उसके साथ रेडियस भी शामिल होता है, जैसे आर्क लेंथ जब आप लेते हैं तो, ठीक है। और जी में अगर आप डिफरेंशियल कंपोनेंट लेते हैं तो जी यूनिट वेक्टर डी जी जो है वो आपका होगा, ठीक है। फर्दर अगर आपने आर यूनिट वेक्टर के हिसाब से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सरफेस एरिया अगर आपने देखना है तो सरफेस एरिया के लिए आपको दो कंपोनेंट की चेंज जो है वो मल्टीप्लाई होनी है। अगर आपने आर के लिहाज से देखना है तो इधर डी फाई डी जी होगा, जो कि तीन चीज़ें आर है, फाई है और जी है। अगर आपने फाई के लिहाज से देखना है तो फाई के अलावा जो भी टर्म है डी आर डी जी आएगा। अगर जी के लिहाज से देखने हैं तो जी के अलावा दो टर्म हैं, ठीक है, वो आएंगी। तो अगर आर के लिहाज से देखना है तो आर डी फाई डी जी, ठीक है। चूँकि डी फाई अकेला नहीं आता, इसके साथ आर जो है वो लाजमी आता है। एंगल के साथ रेडियस भी चेंज होता है चूँकि आर्क है, ठीक है, आर डी फाई डी जी, ठीक है। और अगर आपने डी एस देखना है फाई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में तो ये होगा डी आर डी जी। और अगर आपने डी एस जो है वो, डी एस क्या है, सरफेस एरिया का स्मॉल सेगमेंट, ठीक है। तो जी की डायरेक्शन में देखना है तो आर डी आर या आर डी फाई अलहदा से और डी आर जो आपने देखना है, ठीक है। तो ये आप इधर से भी फिगर से भी इसको समझ सकते हैं कि अगर आपने जी डायरेक्शन में जी यूनिट वेक्टर में देखना है तो आपके पास ये जो एरिया प्लेन बनेगा जी एक्सिस के ऊपर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आर डी फाई और डी आर, ठीक है। वाई एक्सिस जी की तरफ अगर आप मूव करें तो जो चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। इसी तरह फाई की डायरेक्शन में अगर आप मूव करें तो आपके पास दो चीज़ें चेंज होगी। इसी तरह अगर आप रेडियल फॉर्म में मूव करें तो दो चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी, ठीक है। तो उन्हीं की वो डिटेल जो है वो बताता है कि कौन कौन से दो साइडें जो हैं वो काउंट होंगी, ठीक है। फर्दर एंड द वॉल्यूम एलिमेंट इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, वॉल्यूम अगर आपने देखना है तो आर डी आर यानी आर डी फाई एक्चुअली आर्क है, आर डी फाई और डी आर डी जी, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है। डी फाई भी होगा, डी जी भी होगा, डी आर भी होगा चूँकि वॉल्यूम, लेकिन डी फाई अकेला नहीं होता, इसके साथ चूँकि ये आर्क लेंथ में आता है तो आर डी फाई आएगा, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो सिस्टम हमारे पास है वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल सिस्टम में आपके पास 3 स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आर थीटा एंड फाई है, ठीक है। दो एंगल हैं और रेडियस है। द रेडियल कोऑर्डिनेट r of any point P is simply the distance from the origin to that point. A given value of r specify a sphere on which the point P resides, with the particular position of P on the sphere further specified by theta and phi.
the best way to think of the spherical coordinate system and especially the coordinate system phi, theta and phi is the terms of the लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सिस्टम। ठीक है, जैसे ज़मीन के ऊपर लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड को अगर आप ध्यान में रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि दो एंगल जो हैं वो होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग ए पॉइंट, जिस तरह एक रेड स्फीयर के ऊपर, ज़मीन के स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट फाइंड करें तो आपको दो एंगल चाहिए होंगे। ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट है, इसको अगर आपने ज़मीन के ऊपर देखना है, एक तो ओरिजिन से आपका डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियल। ठीक है, दूसरा आप फाई एक एंगल होगा जिसका 0 से 2 पाई कि आप किस इस प्लेन में जो एक्स वाई प्लेन में आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है, और जो थीटा है वो जी एक्सिस के साथ है। ठीक है, जी एक्सिस यानी जी माइनस जी से प्लस जी, और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई होगी यानी 180 तक। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास जो है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे जिनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल में देखा था, आर साइन फाई जो है वो कंसीडर होता है, लेकिन यहाँ पे एक और कंपोनेंट जो है वो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा जो है वो भी शामिल हो जाएगा, चूँकि थीटा एंगल भी इसमें मौजूद है। तो वाई एक्सिस पे आर साइन फाई की जगह साइन थीटा भी आएगा, और इसी तरह एक्स एक्सिस पे आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर उसी तरह से आपके पास आर यूनिट वेक्टर है, फाई यूनिट वेक्टर है और थीटा यूनिट वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन भी मौजूद है। ठीक है, डिफरेंशियल कंपोनेंट या जिस तरह वॉल्यूम हम डीवी का था उसमें, इसमें जो डीवी होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ आर स्केयर, आर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका पहले वाले जो डिफरेंशियल लेंथ थी उसमें साइन थीटा एक्स्ट्रा आएगा और आर एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, पहले आपके पास डी आर डी थीटा डी फाई ये आपके डिफरेंशियल एलिमेंट हैं, और साथ हमने आर साइन थीटा जब ऐड किया है तो आपके पास आर स्केयर और साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, फर्दर ये सिस्टम है जिसमें आपके पास एक वेक्टर है जिसके 3 कंपोनेंट होंगे, आर यूनिट वेक्टर ए आर प्लस थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा प्लस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ए आर स्केयर प्लस ए थीटा स्केयर प्लस ए फाई स्केयर अंडर रूट। ठीक है, उसी तरह अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का डॉट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो डेफिनेटली क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला जिसमें आर थीटा और फाई यूनिट वेक्टर मौजूद होंगे। ठीक है जी, क्लास एक्टिविटी में आपने जो काम करना है वो इसके टेबल को जो है वो मुझे लिख के सेंड करना है, स्फेरिकल सिस्टम में जो फार्मूलाज के टेबल है। ठीक है, ये वाला जो टेबल आपने मुझे सेंड करना है, उसके बाद हम एग्जांपल जो है जो आपने पहले भी की है लेकिन हम इसको खुद से सॉल्व करेंगे A.2। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल के बाद ये कुछ टर्म्स हैं, लेंथ, सरफेस एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल लेंथ DL इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ, सरफेस और वॉल्यूम क्या होगा, उसके लिए ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उनमें जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर ये यूज़ होंगे। अगर कोई सिलेंड्रिकल वायर है जिस तरह उसमें करंट गुजर रहा है तो वहाँ पे वो सिलेंड्रिकल सिस्टम से रिलेट करेगा। ठीक है, अगर कोई चार्ज है उसके गिर्द आपने रेडिएशन देखनी है तो वो स्फेरिकल सिस्टम से रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए DL आपका डिफरेंशियल लेंथ होगी, उसमें RDR और फाई RD फाई प्लस Z यूनिट वेक्टर DZ। तो ये उसने कहा है कि एज एविडेंट फ्रॉम द फिगर A.5D जो है वो आप देखें, बाय द इंस्पेक्शन ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट स्केच्ड इन फिगर A.5D। ठीक है, फिगर 5D जो है अगर आप देखें इसमें हमारे पास ये फिगर है, फिगर A.5 ABC, ये D है। ठीक है, इसमें आप अगर देखें तो DL जो है वो उसको शो कर रहा है कि आपके पास मल्टीप्लाई होगा आपके R, अगर आप इसको लेंथ में देखें तो डिफरेंशियल लेंथ जो होगी उसमें आपका कौन कौन सी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं इक्वेशन में, RDR प्लस फाई
आर डी फाई प्लस जी यूनिट वेक्टर डी, ठीक है। अब आर यूनिट वेक्टर और डी आर यानी कि उसी का एक कंपोनेंट हमने ले लिया, ठीक है, डिफरेंशियल रेडियल। फिर फाई यूनिट वेक्टर और ये आर्क होता है, आपको पता है आर्क जो होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, उसमें रेडियस और फाई दोनों आएंगे, ठीक है। डी फाई जब आपने लेना है उसके साथ रेडियस भी शामिल होता है, जैसे आर्क लेंथ जब आप लेते हैं तो, ठीक है। और जी में अगर आप डिफरेंशियल कंपोनेंट लेते हैं तो जी यूनिट वेक्टर डी जी जो है वो आपका होगा, ठीक है। फर्दर अगर आपने आर यूनिट वेक्टर के हिसाब से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सरफेस एरिया अगर आपने देखना है तो सरफेस एरिया के लिए आपको दो कंपोनेंट की चेंज जो है वो मल्टीप्लाई होनी है। अगर आपने आर के लिहाज से देखना है तो इधर डी फाई डी जी होगा, जो कि तीन चीज़ें आर है, फाई है और जी है। अगर आपने फाई के लिहाज से देखना है तो फाई के अलावा जो भी टर्म है डी आर डी जी आएगा। अगर जी के लिहाज से देखने हैं तो जी के अलावा दो टर्म हैं, ठीक है, वो आएंगी। तो अगर आर के लिहाज से देखना है तो आर डी फाई डी जी, ठीक है। चूँकि डी फाई अकेला नहीं आता, इसके साथ आर जो है वो लाजमी आता है। एंगल के साथ रेडियस भी चेंज होता है चूँकि आर्क है, ठीक है। आर डी फाई डी जी, ठीक है। और अगर आपने डी एस देखना है फाई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में तो ये होगा डी आर डी जी। और अगर आपने डी एस जो है वो, डी एस क्या है, सरफेस एरिया का स्मॉल सेगमेंट, ठीक है। तो जी की डायरेक्शन में देखना है तो आर डी आर या आर डी फाई अलहदा से और डी आर जो आपने देखना है, ठीक है। तो ये आप इधर से भी फिगर से भी इसको समझ सकते हैं कि अगर आपने जी डायरेक्शन में जी यूनिट वेक्टर में देखना है तो आपके पास ये जो एरिया प्लेन बनेगा जी एक्सिस के ऊपर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आर डी फाई और डी आर, ठीक है। वाई एक्सिस जी की तरफ अगर आप मूव करें तो जो चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। इसी तरह फाई की डायरेक्शन में अगर आप मूव करें तो आपके पास दो चीज़ें चेंज होगी। इसी तरह अगर आप रेडियल फॉर्म में मूव करें तो दो चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी, ठीक है। तो उन्हीं की वो डिटेल जो है वो बताता है कि कौन कौन सी दो साइडें जो हैं वो काउंट होंगी, ठीक है। फर्दर एंड द वॉल्यूम एलिमेंट इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, वॉल्यूम अगर आपने देखना है तो आर डी आर यानी आर डी फाई एक्चुअली आर्क है, आर डी फाई और डी आर डी जी, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है। डी फाई भी होगा, डी जी भी होगा, डी आर भी होगा चूँकि वॉल्यूम, लेकिन डी फाई अकेला नहीं होता, इसके साथ चूँकि ये आर्क लेंथ में आता है तो आर डी फाई आएगा, ठीक है।